हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बुकमार्क ऐड कर सकते हैं कि बुकमार्क व्हाट इज़ बुकमार्क। सबसे पहले तो आप ये देख लें, जान लें कि बुकमार्क होता क्या है। तो मैं यहाँ पर गूगल पर आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ बुकमार्क। तो अब देखें यहाँ पे मुझे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं बुकमार्क में। तो अब देखें, ये देखें बहुत सारे स्टाइलिश डिज़ाइन हुए हुए कार्ड्स बने हुए हैं कि आप उनको अपनी बुक पे जहाँ पे आप रीडिंग कर रहे थे आप उनको चाहें तो अब आपने ज़ाहिर है अभी आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, अब आप आगे से कंटिन्यू करेंगे, आप इन कार्ड्स को उसमें लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो कार्ड्स होते हैं, ये जो डिज़ाइंड कार्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं बुकमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब ये चीज़ होती है, जब आप फिज़िकल आपके पास कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप इन बुकमार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं बुकमार्क्स। अब जब हम डिजिटली कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें बुकमार्क हम कैसे लगाएंगे, आप देखें वो MS वर्ड में लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज बहुत सैम्पल टेक्स्ट लिख लिया। आज हम कोई वर्ड में लिखी हुई सैम्पल बुक डाउनलोड करते हैं। हम काफ़ी टाइम से जो है सारी क्लासेस में सैम्पल टेक्स्ट को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम जो है ना कोई वो करते हैं, कोई एक बुक ही डाउनलोड करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने सैम्पल टेक्स्ट लिख लिया है, वो तो बुक हमारी जल्दी से हम डाउनलोड कर लेंगे। आजा 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 आजा, कहाँ है भैया इसका डाउनलोड का लिंक, कहाँ पर है। ओके जी, तो हमारे पास हमारी फाइनली हमने बहुत सैम्पल टेक्स्ट लिखे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एक बनी बनाई बुक है। ठीक है, माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें देखें कितनी बेहतरीन तरीके से बुक हमारी डिज़ाइन हुई हुई है। ये बुक किस तरीके से ऐसे डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी अपनी तमाम क्लासेस के अंदर कि आप इनको किस तरीके से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास बनी हुई है बुक माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी पे। अब ये बुक है, मैं मिसाल ने पढ़ता 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 यहाँ पर आ गया। अब मुझे आ रही है नींद। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। अब मैं इसको यहाँ से ही कल कंटिन्यू करूँगा। तो इसको कल कंटिन्यू करने के लिए अब अगर मैं ऐसे ही इसको बंद करके जाऊँगा तो मैं भूल गया, लाइक अगर मैं भूल गया यार मैंने कहाँ से इसको छोड़ा था, तो फिर हो सकता है मैं वापस से पीछे से पढ़ने लग पड़ूँ। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर होता है बुकमार्क इस्तेमाल। इसी तरीके से जो फिजिकल हमारे पास बुक होती है वहाँ पर हम कौन सा बुकमार्क यूज़ करते हैं वो आपको मैंने दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पर बुकमार्क को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मिसाल लें आपने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ पर एंड किया, आपने कहा मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगा। तो आप यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट के मेन्यू में आ जाएं और इंसर्ट के मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए बुकमार्क पर। ठीक है, आपने बुकमार्क पे क्लिक किया। अब आप यहाँ से यहाँ पे लिख दें टू। अच्छा, आप देखें अगर आप स्पेस देकर इसका कोई नाम देंगे ना, अब देखें मैं यहाँ पर इसको स्पेस देके लिख रहा हूँ तो ये नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर नाम हमेशा देना है बिना स्पेस के। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कंटिन्यू, यानी मुझे अब इस बुक को करना है कल कंटिन्यू। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये सेव हो गई, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अपना MS वर्ड वगैरह मैंने बंद कर दिया। मैं कल आया, कल आने के बाद मैंने यहाँ से इसको अपनी फाइल को दोबारा एक्सेस किया। दोबारा एक्सेस करने के बाद अब देखिए ये यहाँ पर से ये हमें बता देता है, जब 2013 आपके पास इंस्टॉल होगा तो ये वैसे ही आपको बता देगा कि वेलकम बैक, पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर आपने छोड़ा था। आपने जैसे ही बाहर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें बुकमार्क यहाँ पर ये अलग से शो हो रहा है। लेकिन आप इसको दोबारा से एक्सेस, अगर आपके पास 2013 नहीं है, 16 नहीं है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, आप दोबारा से अपने इस मेन्यू में आएंगे। आप यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर आपका एक बुकमार्क जो लगा हुआ था, आप इस पर क्लिक करें, टू कंटिन्यू गो टू पे क्लिक कर दें। तो अब आपको इसने बता दिया कि यहाँ पर अब ये हमारे पास सिर्फ एक लगा हुआ था ना, तो अभी आपको मैं यहाँ पर इसमें 2-3 में लगाता हूँ। मैं यहाँ पर आया बुकमार्क पे, मैंने ऐड यहाँ आया,
बुकमार्क पे क्लिक किया, 1 2 3, अब मुझे टू कंटिन्यू पे जाना है तो मैंने यहाँ पे आ गया, और बिगिनिंग वाले पे जाना है तो मैं ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो आपकी डिजिटल बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप उनमें बुकमार्क का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें। और अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।